आज हम इकाई 5 बीज गणितीय अवधारणा से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, पैटर्न में माचिस की तीलियों की संख्या को ज्ञात करने के लिए एक नियम लिखिए। तो यहां पर माचिस की तीलियां गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो यहां 6 माचिस की तीलियां हैं एक आकृति में, है ना। तो यहां 6 आ गया, 6 आ गया। अब यहां पे कितने बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे एन लिख दिया गया। यहां पर ये जो आकृतियां बनी हैं उसका मान फिक्स नहीं है ना। अगर 8 हो तो 8 का गुणा कर देंगे, है ना। तो ये फिक्स है, लेकिन आकृति में इसमें 6 तीलियां ही लगेंगी, 6 तीलियां ही इसमें प्रयोग की जाएंगी। अब यहां पर एक चीज और हो सकती है, एक पैटर्न हम इस तरह मान सकते हैं कि यहां पहले में 1 बना है, फिर दूसरे में 2 हो गए, फिर तीसरे में 3 हो गए, चौथे में 4 हो जाएंगे, पांचवें में 5 हो जाएंगे। तो हालांकि थोड़ी बड़ी कक्षाओं में हो जाएगा। तो जब एनवा आएगा तो उसमें n इंटू एन प्लस 1/2 हो जाएंगे। अब जैसे अब पहला दूसरा तीसरा पैटर्न है, n का मान 3 रख देंगे यहां पर, 3 3 प्लस 1/2। और हमारे कितने, एक में 6 यूज होती हैं, तो 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 में एक जोड़ा 4/2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, वही आ गया 1 2 3 4 5 6। तो एक पैटर्न हम इस तरह के ही मान सकते हैं। एक किताब में इस तरह दिया तो 6n हो गया। अब यहां पर 1 2 3 4 5, 5 माचिस की तीलियां यूज की जा रही, तो यहां पर हो जाएगा 5। और 1 2 3 4 5 6, यहां 6 पैटर्न दिए गए, तो 6 लिख सकते हैं या n बन सकते हैं, तो यहां पर n लिख दिया। इस तरह 1 2 3 4 5 6 है यहां पर, तो यहां पर 6, और इनके मान घट बढ़ सकते हैं, तो ये n हो गया। n का मान कुछ भी हो सकता है, जैसे यहां पर 1 2 3 4 है, तो यहां पर 4 आ जाएगा। और पैटर्न की संख्या पता नहीं, तो n हो जाएगा। ठीक है। यदि हम पैटर्न 1 2 3 4 5 6 माना, यदि हम 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3 माना और 4 में 4 मानेंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा, जैसे यहां पर 1 2 3 4 5 माचिस की तीलियां यूज की है, तो 5 हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक। यहां पर क्या हो जाएगा, 6n इंटू एन प्लस 1/2। इसी तरह बाकी में हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 2, चर अचर की पहचान कीजिए। तो चर किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिनका मान बदलता रहता है या जिसका मान परिवर्तित होता रहता है, वो चर कहलाते हैं, वेरिएबल्स कहलाते हैं, है ना। अचर मतलब जो बदले ना, जो फिक्स रहे। जैसे हमसे कहा मानव शरीर में कितने हाथ होते हैं, तो वो 2 होते हैं, ये फिक्स है। ठीक। अब हमसे कहा जाए कि एक पेड़ में कितने आम लगेंगे, तो एक पेड़ फिक्स हो, दूसरे में बदल जाएंगे। तो जो संख्या बदलती रहती है वो चर है, और जिसका मान फिक्स रहे वो अचर है। जैसे आपके गांव का वर्ष भर मौसम, तो ये बदलता रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। अनिल की जन्मतिथि, अनिल जो पैदा होगा उसकी जन्मतिथि फिक्स होगी, तो ये क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। विद्यालय में बच्चों की प्रतिदिन उपस्थिति, तो ये उपस्थिति बदलती रहती। पता चल एक इस विद्यालय में 100 बच्चे हैं, तो कभी 99 99 आए, कभी 98 आए, कभी 90 आए, कभी 100 के 100 पूरे आ गए। तो ये बदलता रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। घर से बाजार जाते समय मोटरसाइकिल की गति, अब मोटर फिक्स नहीं रहेगी, है ना, वो बदलती, कभी धीमी होगी कभी तेज होगी, तो ये भी किस में आएगा, चर में आएगा। विद्यालय में कमरों की संख्या, अब कमरे की संख्या घट बढ़ थोड़ी ना जाएगी, वो फिक्स रहेगी। एक विद्यालय में 8 कमरे हैं, तो 8 ही कमरे रहेंगे ना। विद्यालय में कमरों की संख्या क्या मान लेंगे, अचर मान लेंगे। किसी दुकान में आने वाले ग्राहक, अब ये फिक्स नहीं है कि रोज कितने ग्राहक आएंगे, है ना, तो ये संख्या बदल सकती है, तो क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। तो गणित की कक्षा 6 की किताब में पाठों की संख्या, जैसे आपकी गणित की किताब 17 पाठ दिए गए, तो ये आप कोई भी महीने में पढ़ेंगे तो 17 पाठ ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। खो खो की एक टीम में खेलने वाले खिलाड़ी, तो ये भी संख्या फिक्स होती है, ये हो जाएगा अचर। प्रश्न संख्या 3 है, रिक्त स्थान भरिए। चित्र परिमाप है यहां पर, तो परिमाप यानी जिस आकृति में जितनी भुजाएं होती हैं उन सभी भुजाओं का योगफल करना है। जैसे यहां पर 1 2 3 4 भुजाएं, परिमाप मतलब परि मतलब चारों ओर, माप मतलब माप
यानी चारों ओर की माप। तो यहाँ भुजा ए है तो हो जाएगी ए, फिर ए है प्लस ए, फिर बी तो प्लस बी, और फिर बी। तो यहां पर ए दो बार है तो 2a हो जाएगा, बी दो बार है 2b हो जाएगा। हमने दोनों से कॉमन निकाल लिया तो हो जाएगा 2a प्लस बी। अब यहां पर ये आयत की आकृति यहां एस लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है, तो परिमाप क्या हो जाएगा एस प्लस टी, फिर आ गया एस, फिर टी, चारों भुजाओं का योगफल। एस एस दो बार है 2s हो गया, टी टी दो बार 2t हो गया। आपका उत्तर ये भी हो जाएगा, ये भी उत्तर सही है। या फिर दोनों को कॉमन निकाल लो तो s प्लस टी। तो ये तीनों ही उत्तर आपके सही है क्योंकि परिमाप निकाली गई। अब यहां पर a है, फिर b है, फिर a है, फिर b है। इस भुजा की लंबाई a है तो इस तरह लिख देंगे a प्लस बी प्लस a प्लस बी। a दो बार है 2a, b भी दो बार है 2b, तो 2a प्लस 2b। इसमें देखिए ए कितनी बार, चार बार। ए प्लस ए प्लस ए प्लस से चार बार कर दिया, एक दो तीन चार बार, चारों को जोड़ दिया तो 4a हो जाएगा। यदि हम यहां पर देखेंगे ये त्रिभुज बना हुआ है और सभी भुजाओं के लंबाई बराबर एम 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 है, तो इसको जोड़ेंगे तीन बार तो एम प्लस एम प्लस एम, ये 3m हो जाएगा। इस तरह षटभुज दिया गया और सभी भुजाओं की लंबाई बराबर पी पी प्लस पी, है ना। कितनी बार, एक दो तीन चार पांच छह बार है तो छह बार पी लिख दिया तो कितना हो जाएगा 6p हो जाएगा। अब इस आकृति को देखें, यहां पर ये जो लेंथ है लंबाई है ये x है, फिर ये y है, फिर ये e है, फिर ये z है ना। तो क्रम से लिखेंगे x, यहां से स्टार्ट करें, प्लस y प्लस e प्लस z, एक्स वाई ई जेड, फिर आएगा ई, ये वाई प्लस ई प्लस वाई प्लस एक्स, ये हो गया, प्लस वाई प्लस ई प्लस जेड प्लस ई और प्लस वाई, यहां पहुंच गए। अब इसको जोड़ेंगे तो एक्स एक्स दो बार है तो 2x हो गया, प्लस वाई एक दो तीन चार बार है तो हो जाएगा 4y, प्लस z एक दो बार जाते तो हो जाएगा 2z, प्लस e एक दो तीन चार बार ही है तो हो जाएगा प्लस 4e। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित उदाहरण के अनुसार चर और अचर छांटिए। अभी अपने चर और अचर की चर्चा की थी ना, तो जिसका मान फिक्स रहता है ना, जो नहीं बदलता है वो अचर कहलाता है, और जिसका मान बदलता रहता है, ऐसी संख्या जिसका मान परिवर्तित होता रहता है, बदलता है, तो उसे चर संख्या कहते हैं। अचर में संख्या फिक्स रहती, तो जितनी भी हमारी संख्याएं होती हैं, एक दो तीन चार पांच छह शून्य, ये सब अचर संख्या है, इसका मान परिवर्तित नहीं होता। हम दो को तीन नहीं कह सकते हैं, तो दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, जितनी भी संख्या है ये सब किसमें, अचर में आएंगे। तो जैसे यहां पे लिखा है एक्स वाई जेड, ये चर हो गया, और ये आगे पांच अचर हो गए, ये ऊपर घात लगी हुई है। जैसे यहां पर चर क्या है, वाई और एक्स है, तो यहां पे लिख दिया अपन ने वाई और कॉमा एक्स। अचर क्या हो जाएगा 7/3, ये जो मान है वो अचर है। यहां चर क्या, m कॉमा n है, यहां पे चर क्या है m कॉमा n, अचर में कुछ दिया नहीं गया तो डैश कर देंगे। वैसे सभी संख्याओं में एक का गुणा होता है, लेकिन नहीं दिखा तो नहीं लिखा। अब यहां पर 1/2 है, वो अचर हो जाएगा हमारा, a और b चर हो जाएंगे। यहां पर 6 अचर हो जाएगा, p और q ये चर हो जाएंगे। यहां पे 10 अचर हो जाएगा, y चर हो जाएगा। यहां 15 अचर हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है, विस्तृत रूप को घातांकी रूप में लिखिए। जैसे यहां पर x 2 3 4, x का 4 बार गुणा होगा तो x की घात 4 हो गया, y का एक बार गुणा y लिख दो या y की घात 1 लिख दो। यहां पर p 1 2 3 बार है तो p का 3 बार गुणा हो तो p और ये घात में 3 चला गया। यहां पे 2 है तो 2 लिख दिया, y x है तो y का गुणा 2 है तो y की घात 2 x लिख दिया। यहां 5 1 2 3 बार है तो 5 की घात 3, 5 की पावर 3, x 2 बार है
तो x की पावर 2, या 5 की पावर 3 क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5 55, 25 पना 125, x की घाते 2। यहाँ पे n 1 2 3 बार गुणा हो रहा, तो n का 3 बार गुणा, तो n की घाते 3। यहाँ 12 है और z का गुणा 1 2 बार है, तो z की घाते 2 हो जाएगा और x हो जाएगा। यहाँ a फिर b, तो a लिख दिया, और b कितनी बार, 1 2 3 n बार गुणा है, तो b की घाते n। जैसे b का गुणा 3 होता तो b की घाते 3 हो जाता, b का गुणा 4 बार होता तो b की घाते 4 हो जाता, b का गुणा 5 बार होता b की घाते 5 हो जाता, b का गुणा कितनी बार, n बार है, तो b की घाते n हो गया यहाँ पर। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित कथनों में सत्य तथा असत्य कथन छांटिए। तो 6 एक चर राशि है। अब 6 हमारी क्या अचर राशि है, हम 6 को 7 थोड़ी ना कह देंगे। 6 का जितनी भी संख्या होता है उसका मान फिक्स रहता है, वो बदलता नहीं है ना। तो अचर राशि है, एक चर राशि है, तो क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगा। z एक चर राशि है, ये सही है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि z का मान बदल सकता है। अभी सवाल लगाएंगे तो z का मान कभी 5 निकलेगा, कभी 8 निकलेगा, कभी -3 निकलेगा, हो सकता कभी निकले भी ना। तो z कैसी राशि हो गई, चर राशि हो गई। y-7 एक अचर राशि है। अब y का मान परिवर्तित होता रहता है, तो उसमें 7 घटेगा, वो भी परिवर्तित हो जाएगा। जैसे y का मान 15 है, 15 में 7 जाएगा तो 8 बचा। y का मान 3 है, तो 3 में 7 जाएगा तो माइनस का 4 आएगा, तो मान बदलता रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। m की घात 4 अचर राशि है, तो m का मान ही बदल रहा है, तो उसकी घात जो होगी तो उसका मान बदल जाएगा। तो ये कैसी राशि है, चर राशि है। बोल अचर राशि, ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। वे अक्षर जिनका मान विभिन्न परिस्थितियों में बदलता रहता है अचर कहलाती हैं। तो जिसका मान बदलता रहता है वो अचर नहीं कहलाती, वो चर कहलाती है। और जिसका मान बदलता नहीं है वो अचर कहलाती है। तो उल्टा लिख दिया इसने कि लिखा वे अक्षर जिनका मान विभिन्न परिस्थितियों में बदलता रहता है, तो लिखना चर कहलाना चाहिए, ये कहलाता सही था, लेकिन अचर कहलाती है तो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। प्रश्न के साथ निम्नलिखित वाक्यांशों को बीजी व्यंजक के रूप में लिखिए। अब बीजी व्यंजक क्या कहलाता है, कोई चर या अचर संख्या या इसका समूह मौलिक गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों से युक्त होने पर बीजी व्यंजक कहलाता है। मौलिक गणितीय संख्या मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग। तो यहां पर जैसे अरविंद के पास कुछ रुपए थे, तो कुछ रुपए थे तो हमने वो मान लिया x रुपए थे। अनीता ने अरविंद को 13 रुपए और दे दिए, 13 रुपए और दे दिए, तो अब जुड़ जाएंगे उसके पास 13, x + 13 हो जाएंगे। अब अरविंद के पास कितने रुपए हो गए, तो अरविंद के पास अब x + 13 रुपए हो गए। x का मान कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, हमने मान लिया x है। अब गेहूं का प्रति किलोग्राम मूल चावल के प्रति किलोग्राम मूल से 5 रुपए कम है, तो गेहूं का प्रति किलोग्राम मूल हमने x मान लिया, चावल का प्रति किलोग्राम मूल y मान लिया। अब गेहूं लिखा, ये चावल लिखा। अब गेहूं का प्रति किलोग्राम मूल चावल के प्रति किलोग्राम मूल से 5 रुपए कम है, ये x का मान कम है, किससे कम, y से कम है, तो दोनों को बराबर करने क्या करेंगे, y में हम 5 को कम कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। या इसको पक्षांतर करके क्या हो जाएगा, x, y इस तरफ आएगा तो -y हो जाएगा, -5 इस तरफ हो जाएगा +5 हो जाएगा, बराबर 0। तो दोनों आंसर, ऊपर वाला सही आंसर, नीचे वाला भी आंसर सही है। अब क्या है, प्रति लीटर तेल का मूल, तो प्रति लीटर तेल का मूल पता नहीं तो x मान लिया। गेहूं के मूल से, गेहूं का मूल है पता नहीं है, ये y मान लिया, 5 गुना है। अब तेल का मूल जो है, जैसे मान लो x है, गेहूं का मूल y है, तो ये 5 गुना है, कौन, x, तेल का मूल। जैसे आप इस तरह समझ सकते हैं, मान लो एक के पास 50 रुपए हैं, दूसरे के पास 10 रुपए हैं, ठीक। अब ये 5 गुना है 10 गुना 50, तो क्या होगा, दोनों बराबर कब होंगे, क्योंकि ये 5 गुना था तो दोनों को बराबर करने इसमें 5 का गुणा कर दिया, तो दोनों बराबर हो जाएंगे ना। तो ये तेल 5 गुना है गेहूं का मूल का, तो दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 5 का गुणा कर दिया, तो x बराबर 5y हो गया। या इसको पक्षांतर कर लिखेंगे तो x - 5y बराबर 0 हो जाएगा। अब आगे पढ़ेंगे, समझ जाएंगे एक चर के रैखिक समीकरण में कि जब कोई संख्या बराबर के इस तरफ आती है, बराबर को उस तरफ जाती है ना, पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। जैसे ये प्लस का है, बराबर किस तरफ आया तो माइनस का हो गया।
अब यहां कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया। अब काजल के पास शिवम से 12 अधिक लड्डू हैं। तो काजल के पास भी पता नहीं, शिवम के पास भी पता नहीं कितने लड्डू हैं। तो काजल के पास हमने x लड्डू मान लिए, शिवम के पास y लड्डू मान लिए। तो ये अधिक है, कितना अधिक? 12 अधिक है। तो हम क्या करेंगे, x ये अधिक है y से, कितने? 12 अधिक है। तो दोनों को बराबर इसमें 12 जोड़ देंगे। ये 12 अधिक था, बराबर का इसमें 12 जोड़ देंगे। या फिर काजल के लड्डू में ये चूंकि ये अधिक है, शिवम के लड्डू घटाएंगे, बराबर 12 कर देंगे। तो x माइनस वाई बराबर 12, इस तरह भी कर सकते हैं, दोनों सही है। राजू रीमा से 5 वर्ष छोटा है। तो राजू की उम्र हमने मान ली x, रीमा की मान ली हमने y। तो राजू छोटा है, जैसे x बराबर y लिखा। ये 5 वर्ष छोटा है, कौन? राजू। किससे? रीमा से। तो दोनों को बराबर किया तो इसमें 5 घटा दें या इसमें 5 जोड़ दें। तो इसमें 5 जोड़ देते हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। बस की चाल ऑटो की चाल से 15 किलोमीटर अधिक है। बस की चाल हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा है, ऑटो की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बस की चाल ऑटो की चाल से 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। ये बस की चाल हो गई, ये ऑटो की चाल है, ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 15 हमने जोड़ दिया। चॉकलेट का मूल बिस्कुट के मूल का आधा। चॉकलेट का मूल x मान लिया, बिस्कुट का मूल y मान लिया। तो x और ये y लिख दिया। अब दोनों बराबर कब होंगे? चॉकलेट का मूल बिस्किट के मूल का आधा है। चॉकलेट का मूल x है, ये क्या है? इसका आधा है। तो दोनों को बराबर करने के इसमें 2 का भाग कर दो या इसका आधा कर दो। 12 गुब्बारों का मूल क्या होगा? यदि एक गुब्बारे के मूल x रुपए, एक गुब्बारे के मूल x रुपए है, हमें 12 का मूल निकालना है तो 12 गुणा कर देंगे तो 12x हो जाएगा। आज से 5 वर्ष बाद षष्ठी की आयु क्या होगी? आज षष्ठी की हमें पता नहीं क्या है, तो x मान ली कि वर्तमान में षष्ठी की आयु x वर्ष है। तो 5 वर्ष बाद क्या होगी? तो x में हम 5 जोड़ देंगे तो 5 वर्ष बाद षष्ठी की आयु को पता चल जाएगी।